नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में से पहला राजा 17 है 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीब नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। हम कुछ हफ्ते एलिया के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। एलिया के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और आइए देखें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है एलिया के जीवन के द्वारा। वो घटनाएं जो एलिया के जीवन में हुई, उनके द्वारा क्या सिखाना चाहता है। यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं तो प्रभु भी सिखाने के लिए तैयार है। इस प्रार्थना से बैठे, हे प्रभु, वचन के द्वारा तुम मुझसे बात कर, वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर, अपने वचन और आत्मा के द्वारा अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझसे बात कर। यीशु ने कहा, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, आप भी तृप्त किए जाएंगे। आइए मेरे यीशु, भूख प्यास के साथ, खुले हृदय के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। पहला राजा 17:1 में हमने पढ़ा, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था। एलिया के बारे में लिखा है कि वो गिलाद के प्रदेशियों में से था। एलिया के बारे में एक खास बात यहाँ क्या लिखी गई है जी, कि वो परदेसी था। क्या था जी? परदेसी था। कोई परदेसी है या देसी है, इस बात का बहुत ही महत्व उसके जीवन में होता है। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए लिखा है, फिलिप्पियों 3:20 पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा अपना देश स्वर्ग पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जमीन, ये संसार जहां हम रह रहे हैं, ये हमारा अपना देश नहीं है। हम यहां पर परदेसी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा देश स्वर्ग है, और वहां से यीशु मसीह आ रहे हैं, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जो विश्वासी, जो प्रभु के लोग इस सच्चाई को जानकर जिंदगी में बने रहते हैं, इस सच्चाई में बने रहते हैं, इस सच्चाई में चलते हैं कि हम परदेसी हैं,
प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो होते हैं, बाट जो होने का मतलब है इंतजार करते हैं कि मेरा प्रभु आने वाला है, मुझको यहाँ से ले जाने वाला है। ये संसार ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ तो मैं कुछ समय के लिए हूं। मेरे चीजों, पहला पत्रस 1:17 में, पहला पत्रस 1:17, और जबकि हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। पहली बात परमेश्वर के वचन से आज हमने जानी कि ये हमारा देश नहीं है, ये संसार हमारा देश नहीं है, यहाँ हम परदेशी हैं। और यदि हम परदेशी हैं तो हमारे लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने परदेशी होने का समय भय से बिताएं, परमेश्वर का डर मानते हुए अपने परदेशी होने का समय व्यतीत करें। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये वो डर नहीं है कि जिससे हम डरते हैं, हम उससे दूर भागना चाहते हैं। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे से दूर रहना चाहते हैं। आम लोग सांप से डरते हैं, सांप से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का भय ऐसा भय नहीं है जिसको रखकर हम उससे दूर भागें। मेरे चीजों, परमेश्वर का भय परमेश्वर से दूर भागने के लिए नहीं है, परमेश्वर का भय परमेश्वर की और भागने के लिए है। जो परमेश्वर का भय रखता है, जो परमेश्वर का आदर रखता है, वो उसकी नजदीकी में रहता है, वो उसकी सुनता है, वो उसके निकट भागता है, उसकी शरण में रहने के लिए, उसकी शरण में जाने के लिए। आज हम कैसे परदेशी हैं? पहली बात, क्या हम अपने आप को परदेशी मान रहे हैं? वचन कहता है परदेशी हैं, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इसलिए लड़ाई झगड़े छोड़ दें, इसलिए लालच छोड़ दें, इसलिए परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि हम परदेशी हैं। आप में क्या है जी? इसलिए न संसार से, न संसार की चीजों से, वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे चीजों, संसार में रहते हुए हमें रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरी चीजों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है उनके लोगों के पास जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो चीजें हो, वो हमारी चीजें, हमारी जरूरतें पूरी करना चाहता है। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दी जाएंगी। इंग्लिश में है shall be added unto you, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी।
डाल दी जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दी जाएंगी। कुलसियों 3 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मेरे चीजों याद रखिए, जब आपने और मैंने तौबा की, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा में हम पानी में नीचे गए, वो इस बात को दर्शाता है कि हम मसीह के साथ मर गए और दफन हो गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आप और मैं मसीह के साथ जिंदा किए हुए हैं। मेरे अजीजों, जब हमने तौबा कर ली, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम मसीह में नई सृष्टि बन गए। 2 कोरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आप और मैं नई सृष्टि हैं। पुराने जीवन के लिए आप और मैं मरे हुए हैं, पाप के लिए आप और मैं मरे हुए हैं, संसार के लिए आप और मैं मरे हुए हैं। पुराना शारीरिक जीवन, उसके लिए आप और मैं मरे हुए हैं। मसीह में नई सृष्टि है। आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु ने नई सृष्टि बनाया है। वचन में बने रहने के लिए, वचन के अनुसार जीवन गुजारने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा में बने रहने के लिए, इच्छा में चलने के लिए प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। मेरे चीजों, आगे लिखा तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन वस्तुओं की खोज में रहो जी? किन वस्तुओं की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों? पहला पद में लिखा है, इस ये पृथ्वी और इसके काम जल जाएंगे। ये जमीन और इसके सब काम, सब चीजें जल जाएंगी। ऐसे ही जल जाएंगी जैसे आजकल यूक्रेन में या रूस में चीजें जल रही हैं। वहां जो आग इस्तेमाल हो रही है, जो मिसाइलें या बम इस्तेमाल हो रहे हैं, जितना ये मटेरियल पूरे संसार में है, उसका वो 1% भी नहीं इस्तेमाल हुआ। 0.1% बड़ी मुश्किल से 1000 में से 1 भाग भी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। इतनी आग इस पृथ्वी पर पहले ही जमा हुई। वचन कहता है जमीन और उस पर के काम क्या हो जाएंगे जी? जल जाएंगे। ये नाश होने वाले हैं। लेकिन आपको और मुझको जो प्रभु ने जीवन दिया है, वो नाश होने वाला नहीं। जब हमारी आत्मा हम में से निकल जाती है, वो हमारी एक नई शुरुआत होती है। वो हमारी प्रमोशन होती है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन की खोज में रहो जी? किन की खोज में रहो जी? सब बोले किन की खोज में रहो?
इनकी खोज में रहो, इनकी खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। परमेश्वर का वचन स्वर्गीय वस्तु है। वचन की खोज में रहो, वचन से अपने आप को भरते रहो। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय वस्तु या स्वर्गीय प्राणी है, उसकी खोज में रहो। प्रभु की इच्छा स्वर्गीय वस्तु है, प्रभु का अनुग्रह स्वर्गीय वस्तु है, प्रभु का जीवन, प्रभु का स्वभाव स्वर्गीय वस्तु है, प्रभु की सामर्थ स्वर्गीय वस्तु है, प्रभु का प्रेम, प्रभु की पवित्रता स्वर्गीय वस्तु है, प्रभु का जीवन स्वर्गीय वस्तु है। उसकी खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जिन वस्तुओं की खोज में बहुत से विश्वासी जीवन भर रहते हैं, वो सब वस्तुएं नाश होने वाली हैं। उस सब में से कोई वस्तु हमारे जीवन में हमारी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकती। हो उस देश में जिसमें जाने के लिए हम तैयार हुए हैं, उसके लिए वो चीजें हमको तैयार नहीं कर सकती। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह मौजूद है, जहां मसीह रहता है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह है। आज बहुत से लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि वो मसीह है। संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं। आने वाला जो मसीह था वो हम ही हैं। प्रभु ने ये बात वचन में पहले ही बता दी थी कि बहुत से झूठे मसीह आएंगे। तो हमारा मसीह स्वर्ग में विद्यमान है, आने वाला है, वो महिमा में आने वाला है। और जब वो आएगा, वचन में क्या लिखा, जो पहले सो गए वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित रहेंगे हवा में प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। हम भी बदल जाएंगे, महिमा का शरीर पाएंगे, ऐसा शरीर जैसा यीशु का मुर्दों में से जी उठने के बाद था, ऐसा शरीर आप और मैं भी पाएंगे। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, 2 पद, Kolossi 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जमीन पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीन पर, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, पुराने जीवन के लिए मर गए। वैसे तो हम शरीर में जिंदा हैं, लेकिन पुराने जीवन के लिए, पाप के जीवन के लिए आप और मैं मर गए। पुराने जीवन के लिए, पाप के जीवन के लिए आप और मैं क्या हो गए जी? आप और मैं क्या हो गए? थोड़े मरे हुए बोल रही, सभी नहीं मरे हुए। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
वो महिमा का शरीर जो हमें मिलने जा रहा है, वो परमेश्वर में, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा, हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हमें भी महिमा का शरीर मिलेगा। ये नाशवान शरीर बदल जाएगा। ये शरीर थकता है, वो महिमा का शरीर थकेगा नहीं। इस शरीर को भूख प्यास लगती है, और जब भूख प्यास लगती है उसको मिटाना पड़ता है। वो शरीर खा पी सकेगा, लेकिन भूख प्यास उसको कमजोर नहीं कर सकता। तो वैसा ही शरीर जैसा प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में से जी उठने के बाद चेलों पर जब प्रकट हुए, तो बंद दरवाजे में से यीशु मसीह निकले, उनकी आंखों के सामने लोप हो गए। ऐसा महिमा का शरीर आपको मुझे मिलने जा रहा है, और वो शरीर सदा के लिए होगा। मेरे चीजों, तो पहली बात हमने देखी कि एलिया परदेसी था, और हम भी क्या है जी, परदेसी। इसलिए कभी भी अपने आप को देशी ना समझें। ये संसार हमारा देश नहीं है। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं, हिंदुस्तान की नागरिकता हमें मिली हुई है, लेकिन हमारी दोहरी नागरिकता है। हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश स्वर्ग है। और मेरी चीजों, उसके बाद दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता। दूसरी विशेष बात हम यहाँ देखते हैं कि एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। एलिया परमेश्वर की नजदीकी में रहता था। एलिया परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था। एलिया परमेश्वर की सुनता था। मेरे चीजों, बहुत जरूरी है आपको और मेरे लिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसकी हुजूरी में रहें। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारते हैं? उसकी हुजूरी में समय गुजारते हैं, आते हैं? ये इतनी बिजी है, मैं तो बहुत बिजी हूं जी, मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को एक सा समय दिया, हर एक को 24 घंटे दिए। तो यहां है जिसको 24 घंटे से कम समय मिला हो, है जी? 23.5 घंटे वाला है क्या? बोलो भाई, 23 घंटे वाला इधर बैठा है, सबको 24 घंटे दिए। सवाल है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसकी हुजूरी में आए बिना हम रहेंगे नहीं। मेरे चीजों, जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, वो उसकी उपस्थिति में रहता है, उसकी हुजूरी में रहता है। पौलुस प्रार्थना करता है फिलिप्पियों 3:20 में, मैं उसे जानूं। मेरे
चीजों हर रोज हमारी यही प्रार्थना हो कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। जानने का मतलब सिर्फ दिमागी तौर से जानना नहीं, लेकिन उसके साथ गहरा संबंध बनाना, ऐसा संबंध उसके साथ कायम करना कि उसका जीवन हमें भरा रहे, उसका जीवन हमें से दिखाई दे, उसका जीवन, उसका स्वभाव हमें से बहे, उसका जीवन और स्वभाव हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में जाए, दूसरों को छुए, दूसरे भी उसके जीवन को पाएं। ये है उसको जानना। क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं? जिससे प्यार करते हैं उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। हम बच्चों से प्रेम करते हैं, माता पिता से, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से प्रेम करते हैं। जिनके साथ प्रेम करते हैं उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। तो यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। यदि को पहला स्थान उसको अपने जीवन में दिया है तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ क्या कर? प्रेम कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा आपको और मेरे लिए है। कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, दूसरे से बैर करेगा। एलिया कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो, और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो। मेरे चीजों, एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। उसकी उपस्थिति में बने रहने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति, जो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की आराधना करता है, उसके वचन पर मनन करता है, वचन को पढ़ता है, वचन को अपने अंदर रखता है, वो स्वतंत्र आजाद होकर चलता है। वो पाप के बंधन से आजाद रहेगा, डर से आजाद रहेगा, शरीर और संसार की अभिलाषाओं से आजाद रहेगा। वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजाद रहेगा, उसकी सेवा करने के लिए आजाद रहेगा। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी इस आजादी में चले। आजादी में चलने के लिए प्रभु ने हमें आजाद किया है। गुलामी के जुए में फिर से ना जुटे। आजादी में चलने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने आजाद किया है। हर बंधन से प्रभु आजाद करना चाहता है, हर तरह के पाप से आजाद करना चाहता है, हर तरह की बुरी आदत से आजाद करना चाहता है। जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु की उपस्थिति में रहें, स्वतंत्रता में चलेंगे, आजादी में चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में ठहरने वाले लोग, प्रभु की नजदीकी में रहने वाले लोग, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने वाले लोग बदलते जाते हैं।
यीशु के स्वभाव में, यीशु के रूप में ढलते जाते हैं, यीशु जैसे बनते जाते हैं। परमेश्वर की हुजूरी हमें बदलती है। भजन 16 उसके 11 पद में लिखा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में आनंद की क्या है जी? आनंद की क्या है? बहुत से विश्वासियों में आनंद की भरपूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में रहना नहीं सीखते। तेरी उपस्थिति में, तेरे निकट आनंद की क्या है जी? सभी बोलिए आनंद की, आनंद की भरपूरी। आनंद से भरे रहना चाहते हैं आप, तो प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन समय व्यतीत करें। जब उसके आनंद से भरे रहते हैं तो इर्द गिर्द के वातावरण वो कितना भी हमारे विरोध में हो जाए, कितना भी हमें नुकसान देने वाला हो जाए, हम आनंद में भरे रहेंगे। ये प्रभु का आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। और ये प्रभु का आनंद, उसकी हुजूरी का जो आनंद है, उसके निकट रहने का जो आनंद हमें उसके द्वारा मिलता है, ये आनंद हमारे इर्द गिर्द के वातावरण से घटता बढ़ता नहीं। इर्द गिर्द के वातावरण का हम पर असर नहीं होगा। दुनियावी आनंद का कैसा होता है? वो इर्द गिर्द के वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता है। यदि आप पैसे हैं, यदि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश होंगे। यदि जेब खाली होगी, लोग हमारे साथ नहीं खड़ रहे, लोग हमारी विरोधता कर रहे हैं, तो आनंद चला जाता है, उदास हो जाती है। मेरे चीजों, प्रभु अपने लोगों को अपने आनंद से भरना चाहता है। नहमीया 8:10 में क्या लिखा है? प्रभु का आनंद मेरा, प्रभु का आनंद आपका और मेरा बल है। प्रभु के आनंद में बने रहने के द्वारा उसके बल में बने रहे, प्रभु के बल में बने रहे। भजन 27 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। विपत्ति के दिन अपने मंडप में, मंडप का मतलब है अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी में छिपा रखेगा। प्रभु एलिया की तरह प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने वाले लोग, उन पर जब मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, तो प्रभु की हुजूरी एक मंडप बन जाती है उनके इर्द गिर्द, जिसमें उनकी रक्षा होती है। कल एक बार मेरे पास व्हाट्सएप पर यूक्रेन की एक वो आई थी, मैंने भी ग्रुप में डाला। उसमें एक परिवार में 9 बच्चे थे उस परिवार में, और वो सारा परिवार प्रार्थना कर रहा था। उसी टाइम उनकी वो जो है किचन में एक मिसाइल गिरी, बिना फटे वो गिर गई। उसकी फोटो खींची हुई
व्हाट्सएप पर डाली, मैंने ग्रुप में डाली, हमने देखी किसी ने? कल कितनों देखी? देखा गया जो ग्रुप में डालते हैं, देखा गया उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है। मेरा तो आप सभी भी अच्छी बातें डालते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो आपके लाभ की बात हो वो उसमें डालें। वो परिवार प्रार्थना कर रहा था, उसी टाइम वो मिसाइल गिरी और किचन में गिरी, बिना फटे गिरी। तो विपत्ति के समय वो हमको अपने मंडप में छिपा रखता है। उसकी उपस्थिति में खड़े रहने वाले लोग, उसकी हुजूरी में बने रहने वाले लोगों पर जब विपत्ति आती है तो वो उसकी हुजूरी हमारे इर्द-गिर्द मंडप बन जाती, जिसमें हम छिपे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद ज़बूर 27:8 में लिखा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। परमेश्वर वचन में क्या कहता है? मेरे दर्शन के खोजी। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? जी मेरे दर्शन के खोजी हो। और भजन का लिखने वाला क्या कहता है? हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। क्या आप भी भजन के लिखने वाले के साथ, मेरे ख्याल है दाऊद का यह भजन है, क्या आप भी आज कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा, आज से मैं तेरे साथ तेरी उपस्थिति में रहा करूंगा, आज से मैं तेरे साथ समय व्यतीत करूंगा, आज से मैं तेरी नजदीकी में रहूंगा, ताकि मैं तेरी सुनूं, ताकि मैं प्रतिदिन बदलूं, ताकि मैं तू मुझे अपने जैसा बनाता रहे। ताकि मैं स्वतंत्रता में चलूं। मेरे चीजों, उसके बाद हम यहां देखते हैं कि उसने एलिया से कहा, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मीन बरसेगा ना ओस पड़ेगी। एलिया के बारे में लिखा याकूब में कि हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, बिल्कुल आप और मेरे जैसा मनुष्य था। क्यों वो ये बात बोल सका कि मेरे कहे बिना ना मेघ पड़ेगा ना ओस पड़ेगी? प्रभु के साथ निकटता का संबंध बनाकर रहता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, प्रभु का भूखा प्यासा होकर उसकी उपस्थिति में बना रहता था, उसके सामने उपस्थित रहता था। तो उसकी उपस्थिति में रहते हैं प्रभु हमें अपना वचन देता है, अपनी इच्छा हमें बताता है, उसकी इच्छा हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है, दोपहर में तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचता है,
प्रभु से बात करता है, प्रभु अपनी इच्छा उन पर प्रकट करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, इस रास्ते पर उनको चलना है, क्या उनको करना है, क्या फैसला करना है, कहाँ उनको जाना है, प्रभु सब कुछ बताता है। तब यहोवा का वचन उसे पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। क्या कहा? करीत नाम का नाला है, वहां तू जा, वहां छिप जा। 4 पद, उसी नाले का पानी तू पिया कर, मैंने कौमों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। परमेश्वर कहता, मैंने कौमों को आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कौमों को आज्ञा दी, तो ये कौवे कैसे थे? कैसे कौवे थे? हमें से कईयों की तरह ठीक थे, जिनको परमेश्वर आज्ञा देता है और हम सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होते, या हम में से कुछ के समान थे। जब भी परमेश्वर कहता है, कहते हैं परमेश्वर जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, जहां भेजेगा वहीं मैं जाऊंगा। कहता मैंने कौमों को आज्ञा दी है। एलिया को करीब के नाले पर, इससे पहले कि वो पहुंचे, परमेश्वर कहता मैंने कौमों को आज्ञा दी है। मेरे चीजों, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ फैसला करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे पहुंचने से पहले हमारे लिए प्रबंध करता है। एक परमेश्वर के सेवक थे जॉन जी लेक, अमेरिका से थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला अफ्रीकन देश में जाने के लिए। अपने बच्चों को, परिवार को लेकर वो समुद्री जहाज में गए। पैसे नहीं उनके पास, बिल्कुल थोड़े से पैसे कोई घर के लिए या खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि वहां जाओ। जब वो किनारे पर उतरे, उससे पहले परमेश्वर ने एक स्त्री को, एक बहन को बोला था कि एक सेवक आएगा, उसके 2 बच्चे हैं, वो मिशनरी है, तो उन्हें अपना घर जो बहुत अच्छा घर था उसको दे देना। तो बहुत सी सवारियां आई, वो कईयों को पूछती रही आप मिशनरी हैं? कुछ मिशनरी थे, कुछ नहीं थे। फिर उनके बच्चों के बारे में पूछा, परमेश्वर ने उनको बताया था कि 2 बच्चे हैं। तो कुछ और भी मिशनरी थे और उसने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे थे उन्होंने बताया, इतनी आप। जब ये जॉन जी लेक वहां गया, पहुंचा, उस स्त्री के पास आया, उसने उससे पूछा आप मिशनरियों से कहा आपके 2 बच्चे हैं? कहती मेरी बात सुनो, मुझे परमेश्वर ने बोला कि आप मेरे घर में हैं। तो परमेश्वर ने उसके घर का, भोजन का, हर चीज का प्रबंध किया। मेरे चीजों, हम यहाँ नवाशहर में 1983 में आए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारी जरूरतें पूरी की। आज जब हम जो कुछ भी है
परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से। आपको कहीं ना कहीं याद है जब हम आए थे, मैंने पहले गवाही दी है कि हम 2 रिक्शों पर बैठकर आए थे, 4 जन हम थे। बाहर वाले मंजे होते थे बड़े बड़े, वो इसमें रखे थे 3-4। तो लेकिन आज जो कुछ भी है परमेश्वर की कृपा से। तो परमेश्वर कहते मैंने कौमों को आज्ञा दी है। परमेश्वर ये समझकर आज्ञा देता है कि हम विश्वास योग्य होंगे। परमेश्वर ये समझकर आज्ञा देता है कि हम आज्ञा मानेंगे। आज आपके जीवन में क्या है? क्या परमेश्वर की आज्ञा सुनकर आप कहने के लिए तैयार होते हैं, हाँ प्रभु जैसे तू कहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, जो तू कहता है मैं करूंगा। तो हमने इस घटना को पढ़ा, हमने देखा कि कौमों को जो आज्ञा परमेश्वर ने दी वो कौमों ने आज्ञा मानी। मेरे अजीजों, बाइबल में हम देखते हैं कई बार मछली का, बड़ी मछली का जिक्र है, उसने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। यूहन्ना 1:17 पद में यहाँ लिखा है, वो सारी घटना नहीं पढ़ेंगे। यूहन्ना को परमेश्वर ने नीनवे शहर में भेजा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तार्शीश को चला गया, जहाज में से उसको गिरा दिया। और तब क्या हुआ? 1:17 में क्या लिखा? यूहन्ना 1:17, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। ये मगरमच्छ नहीं, मच्छ बड़ी मछली को बोला गया। मच्छ ठहराया था कि यूहन्ना को निगल ले, और यूहन्ना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उस मछली को, बड़ी मछली को परमेश्वर ने जहां जाने की आज्ञा दी वहां ये गई। जब कहा कि अब मुंह खोलना है, जो कुछ तेरे मुंह में आए उसको अपने अंदर पड़े रहने देना, उसने वैसा ही किया। उसने वहीं गई जहां से यूहन्ना को गिराया जा रहा था, मुंह खोला, यूहन्ना को निगल लिया। यूहन्ना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में पड़ा रहा। ये मछली परमेश्वर के बड़े उद्देश्य को पूरा कर रही है। यदि ये मछली परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती तो नीनवे के लोग नाश हो जाते। इस मछली ने आज्ञा मानी। आप और मैं कब आज्ञा मानेंगे? हम कब आज्ञा मानेंगे ताकि हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों का उद्धार हो, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए, यीशु को जाने, बच जाए, उनके जीवन बदल जाए, उनको नाश ना होना पड़े। हम कब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे? कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। एलिया को जीवन देने का वो कारण बनी, एलिया के बचने का कारण बनी। मछली को ने आज्ञा मानी। बड़ा शहर नीनवे 1,20,000
से ज्यादा जहां की आबादी थी वहां यूना गया, वो सब के सब बच गए, परमेश्वर को जान लिया। क्यों? मछली परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसके बाद हम देखते हैं गिनती 22 अध्याय 23 पर 22-23, गिनती 22-23। गिनती 22-23 यहां लिखा है, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। गदही ने जब परमेश्वर के दूत को देखा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, तब लिखा, तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, रास्ता छोड़कर खेत में चली गई। हम क्या करते हैं? हम कई बार जिस रास्ते में जाने के लिए परमेश्वर हमको रोकता है, उसी रास्ते पर हम ढीठ होकर खड़े रहते हैं। परमेश्वर के दूत से, परमेश्वर से लड़ते हैं। इस गदही ने वो रास्ता छोड़ दिया। ये गदही खेत में चली गई। बिलाम की आंखें नहीं खुली थी। आगे बाद में लिखा है 31 पद में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरके दंडवत की। गदही की आंखें बिलाम की आंखों से पहले खुल गई थी। और उससे क्या प्रार्थना करता है? तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। क्या प्रार्थना करता है जी? तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं कि तुम आत्मा में देखने लगो, आत्मा में जानने लगो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। उस रास्ते को छोड़ दो। जैसे गदही ने वो रास्ता छोड़ दिया, खेत में चली गई। गदही ने परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को बालाम से पहले जान लिया। मेरे चीजों, आपको और मुझे तो परमेश्वर ने जानवरों से उत्तम बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। आप और मैं मसीह में नई सृष्टि हैं। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं परमेश्वर के सिपाही हैं, यीशु के सिपाही हैं। आप और मैं राजकीय याजकों का समाज है। आप और मैं पवित्र प्रजा हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, उसके चुने हुए हैं। हम कब कौओं से आज्ञा मानना सीखेंगे? कब मछली से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना सीखेंगे? कब हम कौओं के द्वारा परमेश्वर के सेवकों के लिए आशीष और जीवन का कारण बनेंगे?
फिर प्रकट किया कि संसार में हम परदेसी हैं, हमारी सहायता कर। हम अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं, पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। प्रभु एलिया की तरह हमारी सहायता कर। हम तेरी उपस्थिति में रहना सीखें, हम तेरी हजूरी के भूखे प्यासे रहें, हम तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दें। तेरे भूखे प्यासे होकर हर रोज तेरे साथ समय व्यतीत करना सीखे। तेरे वचन और तेरी आत्मा से भरकर जीवन व्यतीत करें। प्रभु हमारी सहायता कर। हम कदमों से, हम उस मछली से, गधे से हम सीखें, तेरी आज्ञा मानना सीखे, तेरी आज्ञा में बने रहना सीखे, तेरे उद्देश्य को पूरा करना सीखे। प्रभु तेरे सभी बच्चों को तेरे समर्थी हाथों में सौंप। तेरी आत्मा का गहरा काम हम सबके जीवन में हो प्रभु। हम में से हर एक तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। हम तेरी सेवा करने वाले बने, तेरे उद्देश्य को पूरा करने वाले बने प्रभु। जिस उद्देश्य के लिए तूने हमें बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए तूने हमको अलग किया है संसार से, हम जगत की ज्योति बन सके, हम पृथ्वी के नमक बन सके, हम आत्माओं को जीतने वाले बन सके। मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन हमें दिखाई दे, तो हम प्रेम में तेरे भय में हम बने रहे प्रभु, तेरे भय में चलते रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन हम तेरे साथ चले तो भी बढ़े प्रभु, तेरी सेवा करें, तुझे महिमा दी। हम सब अपने आप को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंप दें, प्रभु यीशु के नाम से मांगे।